हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे। आज हम इसके मेजर कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर्स के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक हमारा क्या है, हार्डवेयर, और एक है हमारा सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन एक्चुअली सी, टच एंड फील। हार्डवेयर हम उन ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज़ करेंगे जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सच एज सिस्टम यूनिट, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एक्सेट्रा। हार्डवेयर हम उन कंप्यूटर के उन फिजिकल कंपोनेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, आपका देख सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, ये सब की सब क्या है, हमारे हार्डवेयर हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या है? द सॉफ्टवेयर इज द इंस्ट्रक्शंस दैट मेक द कंप्यूटर वर्क। वो इंस्ट्रक्शंस जिनसे हमारा कंप्यूटर जिन पे काम करता है उसे हमने कहा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्राम्स विच वी कैन नॉट टच, कैन नॉट सी एंड कैन नॉट फील बाय आवर सेंसेस। जिन्हें हम अपने सेंसेस से ना टच कर सकते, ना देख सकते और ना फील कर सकते, उन्हें हमने सॉफ्टवेयर कहा। Software is a set of programs, procedures, algorithms and its documentation concerned with the operation of a data processing system. ये क्या है सॉफ्टवेयर? एक सेट है प्रोग्राम्स का, प्रोसीजर का, एल्गोरिथम का और डॉक्यूमेंट्स का, आपका, जिसकी जिन ऑपरेशंस की विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ए डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब ये क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? ये हमारा क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिस पे हमारा कंप्यूटर हमारा काम करता है। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है हमारे सॉफ्टवेयर है। अब जो हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारा, उसकी तीन बेसिक यूनिट हैं। एक इनपुट डिवाइसेस, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक आउटपुट। ये इनपुट, ये हमारी क्या है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये हमारा आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। इन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं कलेक्टिवली, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस को। क्यों कहते हैं? एज दे आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली। चूँकि हम इन्हें कंप्यूटर के एक्सटर्नली बाहर से लगाते हैं। इनपुट जैसे हम जो है, आपका जो इनपुट हम उसमें दे रहे हैं वो भी हम बाहर से लगा रहे हैं आपके, और जो आपका जो आउटपुट हमारे डिवाइसेस हैं वो भी हम बाहर से लगा रहे हैं। इसलिए इन्हें कलेक्टिवली हम इन्हें क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं आपके। ये हम कौन कौन से होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, आपका ये आपका मेमोरी यूनिट, और कंट्रोल यूनिट, सीयू। तो जो आपका सीपीयू है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, इसके हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। पहले हम इनपुट डिवाइसेस डिस्कस करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं हमारे। द इनपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस दैट आर यूज टू एंटर द डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंटर करने के काम आते हैं उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ये सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। क्या फंक्शन होता है इनपुट डिवाइसेस का? ये डेटा को एक्सेप्ट करते हैं आउटसाइड से, कन्वर्ट दैट डेटा इनटू कंप्यूटर कोडेड इन्फॉर्मेशन, और उस डेटा को कंप्यूटर कोडेड इन्फॉर्मेशन में आपके कन्वर्ट करते हैं। सप्लाई दिस डेटा टू द सीपीयू फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, और इस डेटा को सीपीयू को भेजता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो ये हमारे काम होते हैं इनपुट डिवाइसेस के। अब पहला इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। इट इज सिमिलर लाइक अ टाइपराइटर विच इज यूज्ड टू एंटर डेटा इन द कंप्यूटर। ये बिल्कुल हमारा टाइपराइटर की तरह ही होता है, और ये हमारा कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के काम आता है। इट कंसिस्ट सेट्स ऑफ कीज सच एज अल्फ़ाबेट्स, नंबर और स्पेशल साइंस। ये हमारा कीबोर्ड क्या है, इसके ऊपर हमारी बहुत सारी कीज़ होती हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेट्स की, नंबर की, स्पेशल साइंस की हमारी की होती है। दूसरा इनपुट डिवाइस है माउस। माउस इज अ स्मॉल हैंड होल्ड इनपुट डिवाइस विच इज जनरली यूज फॉर ड्राइंग पर्पज। माउस क्या है, स्मॉल हैंड होल्ड इनपुट डिवाइसेज है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है हमारा, और इसके हमारे दो या तीन बटन होते हैं। लेफ्ट बटन किस काम आता है, यूज टू प्रिंट आउट और सेलेक्ट एनी आइटम बाय क्लिकिंग। लेफ्ट बटन किसके लिए यूज होता है हमारा, पॉइंट आउट करने के लिए, किसी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए। राइट क्या होता है हमारा, मेनू जनरेट करने के काम आता है। माउस कंटेन ए बॉल एट द बेस, एक बेस पे इसके बॉल होती है। दिस बॉल इज मूव्ड ऑन द प्लेन सरफेस टू हैंडल द पॉइंटर मूवमेंट ऑन द स्क्रीन। आपका इस बॉल को हम जो है प्लेन सरफेस पे मूव करते हैं, जो अब ताकि आपका जो पॉइंटर का मूवमेंट जो हो रहा था स्क्रीन पे, उसे हम हैंडल कर सकें। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल। ये भी हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है माउस की तरह। इसके पास जो है आपका ऊपर की तरफ बॉल होती है, और इसे हम इन्वर्टेड माउस भी कह सकते हैं। और जो
दूसरा हमारा इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक जो होती है। जॉयस्टिक ये जनरली गेमिंग में हमारी यूज़ होती है। इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ ट्रैक बॉल। ये ट्रैक बॉल के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। इसके पास एक स्टिक होती है इसकी स्फेरिकल बॉल के ऊपर हमारे जॉयस्टिक में। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। इसकी हेल्प से हम स्क्रीन पर डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं लाइट पेन की हेल्प से। ये जो हमारा लाइट पेन होता है हमारा किस वजह से हम इस पे ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि इसके पास लाइट के सेंसेस होते हैं सिमिलर टू ए पेन एंड सेंसेस। ये लाइट को सेंस कर सकता है और इसके पास जो क्या है हमारा पेन की तरह ही होता है, इसलिए हमने इसका नाम दिया लाइट पेन। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ लाइट सेंसिटिव स्टिक। इसके पास लाइट सेंस जो है हमारा इनपुट डिवाइस किस फॉर्म में होता है, ये लाइट सेंसिटिव स्टिक के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। द टर्म जनरली रेफर्स टू टचिंग द डिस्प्ले ऑफ द डिवाइस विद अ फिंगर। जैसे कि नाम से अंडरस्टूड है कि हम जो है डिस्प्ले को टच कर सकते हैं फिंगर से, तो ये इसे हमने कहा टच स्क्रीन। अ टच स्क्रीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ अ टच विद इन द डिस्प्ले एरिया। डिस्प्ले एरिया में हम जो है ये डिटेक्ट कर लेता है टच को, इसकी मतलब आपका टच की प्रेजेंस को, लोकेशन को डिटेक्ट कर लेता है डिस्प्ले एरिया। तो टच स्क्रीन क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है हमारा। टच स्क्रीन्स आर कॉमन इन डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स। इसमें हमारे टच स्क्रीन्स जनरली हमारे कहाँ कॉमन डिवाइस है ये एक हमारा, कंप्यूटर्स का, टैबलेट्स का आपका और स्मार्टफोन्स का। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर इज अ डिवाइस दैट ऑप्टिकली स्कैन इमेजेस को स्कैन करता है, आपका प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करता है, हैंड राइटिंग और एनी ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट्स इनटू डिजिटल इमेज। ये हमारे इमेजेस को स्कैन करता है आपका और उसे डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करता है। स्कैनर के दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, पहला कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करता है सो दैट द ऑप्टिकल इमेज कैन बी कैप्चर्ड, जिससे कि ऑप्टिकल इमेज को कैप्चर किया जा सके। और दूसरा उसे आपका कन्वर्ट करता है ऑप्टिकल इमेज को डिजिटल फॉर्मेट में फॉर स्टोरेज बाय द कंप्यूटर, ताकि उसे जो है कंप्यूटर स्टोर कर सके। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। ये भी इनपुट डिवाइस है हमारा, यूज टू स्टोर द वॉइस डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में वॉइस डेटा को स्टोर करने के काम आता है। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साउंड वेव्स को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कैमरा। इट इज़ यूज टू पुट इमेजेस एट इनपुट टू द कंप्यूटर्स। ये हमारे क्या है इमेज जो है इमेज को हम इसमें मतलब इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर्स में इसकी हेल्प से, डिजिटल कैमरा की हेल्प से। इट कैन स्टोर द इमेजेस एज डिजिटल फाइल्स फर्दर इन कंप्यूटर सिस्टम। ये डिजिटल फाइल के फॉर्म में इमेजेस को हमारा स्टोर कर लेता है डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर इन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ग्राफिक्स एंड पिक्टोरियल डेटा टू द बाइनरी और डिजिटल फॉर्म विच कैन बी डायरेक्टली फीड एंड स्टोर्ड इनसाइड ए कंप्यूटर। जो डिजिटाइजर होता है ये एक इनपुट डिवाइस है जो हमारा ग्राफिक्स और जो पिक्टोरियल डेटा होता है उसे जो है हमारा किसमें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसे हम जो है आपका कंप्यूटर में डायरेक्टली फीड कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR जो होता है। OMR इज अ डिवाइस दैट इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेंसिल और पेन। यदि पेन और पेंसिल की हेल्प से किसी पेपर पे हम जो है कोई मार्क बना दे तो OMR जो है उसे इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज अ डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए मार्क ऑन ए पेपर। ये पेपर पे जो है मार्क को इजीली आपका डिटेक्ट कर लेता है और ये जनरली जो है एग्जामिनेशन की शीट चेक करने के काम में आता है OMR हमारा। नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स प्रिंटेड ऑन द पेपर। जो पेपर पे अल्फ़ाबेट्स और नंबर प्रिंट होते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करने के काम आता है। इट कैन ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज शेप्स एंड आइडेंटिफाई करेक्टर्स डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। ये जो है शेप्स को भी इजीली हमारा आइडेंटिफाई कर लेता है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एक्सेट्रा। इसकी हेल्प से जो है हम सिग्नेचर और हैंड राइटिंग को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, MICR। MICR रीड्स द करेक्टर प्रिंटेड बाय मैग्नेटिक इंक। जो मैग्नेटिक इंक से जो करेक्टर प्रिंट होते हैं उन्हें रीड करता है ये। इट इज़ यूज टू रीड द चेक नंबर इन द बैंक। जनरली बैंक में जो चेक नंबर जो होते हैं वो इसी की हेल्प से रीड किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बार कोड रीडर,
BCR, डेटा कैन बी कोडेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लाइंस विच आर नोन एज बार कोड्स। डेटा को हम जो है स्मॉल लाइंस के फॉर्म में भी हम स्टोर कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, जिन्हें हम बार कोड कहते हैं। बार कोड रीडर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज बार कोड डेटा। बार कोड डेटा को जो है रिकॉग्नाइज करने के काम में आता है ये बार कोड रीडर। इट स्कैन द बार कोड इमेज एंड कन्वर्ट इनटू अल्फान्यूमेरिक वैल्यू एंड फीड टू कंप्यूटर्स। ये स्कैन कर देता है बार कोड इमेज को और उसे अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थे हमारे इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे जो है आपका आउटपुट डिवाइसेस और जो है हमारे ये CPU के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।